कमलेश ठाकुर, हिंदुस्तान निर्माण दल प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय बजरंग दल प्रांत अध्यक्ष मध्य भारत। हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी की 2 दिवसीय बैठक भोपाल में संपन्न हुई, जिसमें हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मनोज कुमार जी पूरे समय उपस्थित रहे। इस बैठक के साथ वर्ग जो हमने लगाया, उसमें कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से समाज के बीच में जाना है, किस प्रकार से काम करना है। आज देश के अंदर जो लव जिहाद की बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि मेरी माताएं और बहनें इस बात को ध्यान धर लें कि अपनी सुरक्षा की जवाबदारी स्वयं की है। आप अपने बैग में ब्लेड, तेजाब, इस प्रकार का और चाकू, इस प्रकार के सामान अपने बैग में रखें। कौन सा कानून लगता है कि जिसपे ये अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद स्वयं बहन बेटियां उठाएंगी, तो उन पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है। और सरकार से ये मांग है कि लव जिहाद पे एक बड़ा कानून बनाया जाए, ताकि जिस प्रकार से जिहाद कर रहे हैं, लव जिहाद कर रहे हैं, तो इनको सबक मिल सके। और अन्य प्रकार की बैठकों में जो हमारी बैठक हुई, उसमें कई प्रकार की बातें सामने आई, जैसे आगामी जो नगर निगम के चुनाव हैं, जिला जनपद के चुनाव हैं, मंडी के चुनाव है, सरपंची के चुनाव हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में हमारे हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी के कैंडिडेट घोषित हुए। आज भी हमारी इस जो बैठक हुई है, इसमें 5 पार्षद घोषित हुए हैं। भोपाल के 5 पार्षद घोषणा हो गई है। इंदौर से हमारे लगभग 50-55 वार्डों से हमारे हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी के कैंडिडेट मैदान में उतरेंगे। और आज जो समस्याओं का सामना हमारे हिंदू समाज कर रहा है, देखिए, राम मंदिर तो कोर्ट ने हमें दे दिया, और अभी तो राम मंदिर तो झांकी है, और मथुरा काशी बाकी है। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे देश में यदि हमारी हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी के यदि प्रत्याशी जीत कर आते हैं, तो हम तो वो कल्पना करने वाले हैं कि हमारे देश में राम राज्य आए और हिंदू राष्ट्र बने। और इस आधार पर, इस लक्ष्य को लेकर हमारे हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी जो है काम कर रही है। इसी लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए डॉक्टर पिंगलाई तोगड़िया जी के मार्गदर्शन में हिंदुस्तान निर्माण दल पार्टी के सारे कैंडिडेट उतरेंगे, और हम लोग तन मन धन से पूरा प्रयास करेंगे कि नगर निगम के चुनाव हम जीत के बाहर आएँ। सर, मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस दोनों विफल पार्टी साबित हुई है कि आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी बड़े दमखम से चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तैयारी के साथ में, जो हमारी 2 दिवसीय बैठक हुई है, तो इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री पूरे समय हमारे साथ उपस्थित रहे, और बड़ी जोरदार योजना बनाई गई है। इस बार हमारे लगभग सारे चुनाव, जितने भी आगामी चुनाव हैं, सारे चुनावों में हमारे प्रत्याशी उतरेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इस बार जरूर नगर निगम के चुनाव हम लोग जीतेंगे। क्योंकि यहाँ की जनता भी चाहती है कि अब तीसरा विकल्प तो उभर के सामने आए। क्या हिंदुस्तान निर्माण पार्टी पे आम जनता विश्वास करके वोट दे के सत्ता में लाएगी, तो आप सबसे पहले प्रदेश में कौन से ऐसे नियम लागू करें जिससे जनता को फायदा पहुँचे? हम जो है सबसे पहले तो गौ माता पे पूर्णतः प्रतिबंध लगे, और राम राज्य आए, हिंदू राष्ट्र बने, और गौ माता के लिए जो खास तौर से लव जिहाद जो अभी बड़ी मात्रा में जगह जगह सुनने को मिल रहे हैं, लव जिहाद जैसे ये, इसके लिए कठोर कानून देश में बने। और हम तो सीधा निवेदन यह करते हैं हमारी बहन और माताओं से, हमारी बेटियों से निवेदन करते हैं कि अपने पर्स में छुरी, चाकू और तेजाब और ब्लेड लेके साथ में चलें, और जो भी धर्म विरोधी गतिविधियां देश में चल रही है, यदि उनके साथ में कुछ भी बर्ताव, गलत बर्ताव होता है, तो वह स्वतंत्र है, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत संगठन मंत्री मध्य भारत। सर, देश में बढ़ते लव जिहाद के ऊपर क्या कानून आना चाहिए? लव जिहाद एक हिंदू विरोधी
महिला विरोधी, बहन बेटी विरोधी, ये बहुत बड़ा पाप, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। चाहे वो बहन निकिता तोमर की बात हो, चाहे देश भर में हर रोज किसी न किसी ज़िले में मदरसों में तैयार हो रहे इस्लामिक जिहादियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उनको लाखों रुपए का लोभ लालच दे करके और हिंदू बहन बेटियों को फंसा करके लव जिहाद के चंगुल में फंसा कर उनको हिंदू से इस्लामीकरण करके और हिंदुओं की बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या घटाने का, और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आज चाहे वो बहन निकिता तोमर हो, चाहे हर रोज भारत के प्रत्येक जिले में कई घटनाएं लगो, इस पर कानून बनाना चाहिए। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाना चाहिए। सरकार ने 3 तलाक का कानून बनाया। जब सरकार 3 तलाक का कानून बना सकती है, 370 पे कर सकती है, तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए 3 तलाक का कानून और हिंदुओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए कुछ नहीं। ये अन्याय है। इसलिए आप मुसलमान औरतों के लिए 3 तलाक का कानून बना सकते हो, तो हिंदू महिलाओं के लिए भी आप लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाइए, हमारी मांग है। तो हमारा संगठन, जैसे ही हमको जानकारी मिलती है, अभी लव जिहाद की 4-5 दिन पहले यहाँ भोपाल में घटना हुई, तो हमारा संगठन खड़ा हो गया। बहनें हमारी ओजस्विनी महिला पुरुष शक्ति खड़े हुई और वो बहन को बचाया। तो जहाँ भी हमको सूचना मिलती है, हम सैकड़ों की संख्या में हर रोज़ भारत के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता सूचना मिलने के तुरंत और बहन को बचाने में लगते हैं। हम सैकड़ों बहन बेटियों की रक्षा हर रोज़ कर रहे हैं। कमलेश वैष्णव, प्रदेश मंत्री, हिंदुस्तान निर्माण दल। आज भोपाल में 2 दिवसीय एक बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई सारे प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से जैसे अभी भाई साहब ने लव जिहाद का मामला रखा, ये बहुत विडंबना है कि राम के इस देश में, हिंदुओं के इस देश में, जहाँ करोड़ों की संख्या में हिंदू है, वहाँ गाय बचाने के लिए हिंदुओं को प्रदर्शन करना पड़ता है और कानून से संरक्षण मांगना पड़ता है, और बहुसंख्यक समाज हिंदुओं को अपनी बेटियों को बचाने के लिए भी संरक्षण मांगना पड़ता है और कानून से मांग करनी पड़ती है कि कानून बनाया जाए। ये सरासर इस देश के अंदर पिछले 100 सालों से, 70 सालों से जो शासन प्रशासन और जो सरकारें कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की चली आ रही हैं, ये उनकी घोर विफलता है, जो इस देश के बहुसंख्यक समाज को संरक्षण तक प्रदान नहीं कर सकते। और षड्यंत्र पूर्वक जो इस देश के हिंदू समाज को, बहुसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है, योजनाबद्ध तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है, हिंदुस्तान निर्माण दल कर्तव्यबद्ध तरीके से, संकल्पित तरीके से इस हिंदू समाज के संरक्षण के लिए मैदान में है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलेश जी ठाकुर के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में हिंदुस्तान निर्माण दल की बैठकें, हिंदू ही आगे अभियान और आगामी चुनाव में राजनीति के माध्यम से हिंदुओं को संरक्षण प्रदान करना, हिंदुओं को आगे बढ़ाना, जगह जगह पर हिंदुओं को संरक्षित करना, इसके लक्ष्य को लेकर के, देश के विकास को लेकर के मध्य प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान निर्माण दल कार्यरत है। और बहुत जल्दी आगामी जितने भी चुनाव होंगे उसमें बड़ी संख्या के साथ में हिंदुस्तान निर्माण दल अपने प्रतिभागियों के साथ मैदान में रहेगा। धन्यवाद। पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश और पूरे देश भर के अंदर पूरी दुनिया कोरोना से जब लड़ रही थी, तब इस मध्य प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा खेल रचा गया और विधायकों की खरीद फरोख्त हुई। जहां एक तरफ इस देश की जनता कोरोना जैसी महामारी से अपना दम तोड़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता जो चुनकर के जनता के वोटों से आए हैं, वो दलाली में लगे हुए हैं।
ऑक्सीजन की पूर्ति तक मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है। 5-5 हजार के इंजेक्शन 40,000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। कितनी संख्या में मौतें हो रही हैं, इन आंकड़ों को दबाया जा रहा है। कितनी संख्या के रोज मरी जा रहे हैं। चुनाव के लोभ लालच को देखकर के इन आंकड़ों के साथ जादूगरी की जा रही है। यह सरासर अपराध की श्रेणी में आता है और इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय की श्रेणी में आता है। हिंदुस्तान निर्माण दल इसका घोर विरोध करता है। कोरोना महामारी को लेकर के जितना भ्रष्टाचार हुआ है, इन सब की पोल हिंदुस्तान निर्माण दल खोलेगा और जनता के सामने हम प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें लेकर के आएंगे कि जिन सरकारों को आपने चुन करके भेजा है, जिन नेताओं को आपने चुन करके भेजा है, वो कितने भ्रष्ट हैं और इस कोरोना महामारी में इस जनता को किस तरीके से लूटा गया है।